एक वीडियो में सवाल बने लोग रहें दोस्तों। आज तक और उसमें वीडियो अच्छा तामक्तोया कर रहे लगे हैं कि पहले सब तो मुशरिक थे। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, दुनिया में पहले सब प्यारा सा कमेंट मुशरिक करना थे, ना फिर भूलें। धीरे धीरे लोगों को आखिर तक एहसास हुआ कि वीडियो में कोई बने खुदा रहें। होना चाहिए या खुदा है, ऐसा वैसा। फिर लोग धीरे धीरे अल्लाह को पहचाना, फिर ये हुआ फिर वो हुआ। आज तक मुस्तशरिकीन हो, साइंसदान हो, बड़े बड़े अहले इल्म हो, सब दिमाग लगा रहे हैं कि पहले लोग मुशरिक थे। लेकिन कुरान कहता है कि पहले लोग मुशरिक नहीं थे। दुनिया का पहला इंसान जो ज़मीन पर आया है वो आदम अलैहिस्सलाम है, और वो मोमिन थे। और सिर्फ मोमिन ही भी नहीं बल्कि वो अल्लाह के नबी थे। तो वो एक दीन लेकर, इस्लाम लेकर आए थे। देखो, इस्लाम सबसे पुराना मजहब है। हमें ताना दिया जाता है, लोग ताना देते हैं। आप देख लें, बहुत सारे चैनलों पर बातें होती है, इस्लाम तो अभी 1400 साल पहले आया। इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया, आखिरी नबी 1400 साल पहले आए। इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ आया। हजरत आदम इस्लाम के पैगंबर थे, हर नबी इस्लाम का पैगंबर था, हर नबी इस्लाम लेकर के। तो इस्लाम जो है वो शुरू से है। तो अल्लाह फरमाता है सब पहले एक ही दीन पर थे, बाद में इख्तिलाफ पैदा हुआ। वो लोग गुमराह बाद में हुए, बुत परस्त बाद में हुए। ये बुतों की पूजा कब से शुरू हुई? जो बुत पूजे जाते हैं, जो बुतों की इबादत की जाती है, गैरुल्लाह की इबादत की जाती है, इसकी तारीख है। उसको भी चंद जुमलों में समात कर ले, ताकि जो हमारे नौजवान गुमराहों की गुफ्तगू सुन करके जहन को परेशान करते हैं वो सुने। पिछली तरावी में जो कल आपने कुरान सुना, उसमें एक वाकया गुजरा, उसी को कनेक्ट करके मैं वो तारीख पेश करता हूँ, बुत परस्ती कैसे शुरू हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, वो दो बेटों में झगड़ा हुआ। एक का नाम काबिल था और एक का नाम हाबिल था। हजरत हाबिल को काबिल ने कत्ल कर दिया। ये पहला माँ बाप का नाफरमान था। इसको एक लड़की से प्यार हो गया था, उस लड़की की मोहब्बत में उसने वीडियो में बाप बने की रहें नाफरमानी दोस्तों। की। पता चला कि लड़कियों और वीडियो से अच्छा लगे मोहब्बत और प्यार तो नाजायज तौर पे लाइक अच्छी और चीज नहीं। चैनल को सब्सक्राइब, पहली प्यारा नाफरमानी सा माँ बाप कमेंट की करना ना भूलें। नाजायज मोहब्बत ने आखिर करवाई। तक वीडियो में बने रहें। और ये पहली नाफरमानी ही नहीं, बल्कि ये नाजायज मोहब्बत किसी को कुफ्र तक भी ले गई है। उसकी दास्तान सुन लें। नाफरमानी की आदम जैसे बाबा की, फिर उसके बाद अपने भाई को कत्ल किया। यानी पहला कत्ल भी नाजायज मोहब्बत की वजह से। भाई को कत्ल करने के बाद उसका मुंह काला हो गया। ये पहला कत्ल था दुनिया में। यह भी रिवायतों में आता है कि अब दुनिया में जिसको भी कत्ल किया जाएगा या जो कत्ल होगा, कातिल को तो अजाब मिलेगा, लेकिन उसी कत्ल का अजाब उसको भी मिलेगा जिसने पहला कत्ल किया था। क्योंकि दुनिया में जिस बुराई की बुनियाद जो रखेगा, जब तक वो बुराई कायम रहेगी, बुराई की बुनियाद रखने वाले को उसका अजाब मिलता रहेगा। इसी तरह जो अच्छे काम की बुनियाद रखेगा, जब तक वो अच्छा काम चलता रहेगा, उसका सवाब भी उसको मिलता रहेगा। इसलिए बुराई की बुनियाद ना रखो। तो उसने कत्ल की बुनियाद रखी, तो जितने कत्ल दुनिया में हो रहे हैं सबका वबाल काबिल के सर जा रहा है। तो हजरत हाबिल को उसने शहीद कर दिया, कंधे पे लेके घूमता रहा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर वो अभी आगे आएगा एक वाकया, उसमें आपको बताया जाएगा कि वो जो है कौवे ने आया और दो कौवों का झगड़ा हुआ, और उसके बाद फिर जो है कौवे ने एक को मार डाला, तो फिर उसने चोट से कब्र खो दिया, उसने दफना दिया। तो कौवे को ये देख करके उसको पता चला कि ऐसे लाशों को दफनाना चाहिए। ये पहली लाश थी, बहुत लेके घूमता रहा। फिर उसके बाद गड़ा खोद के उसने अपने भाई को दफन कर दिया। फिर रोता रहा, बहुत रोता रहा, और रोते रोते परेशान था कि अब मैं क्या करूं। तो अपने भाई की तस्वीर शैतान ने उसको ला करके दी कि भाई तूने भाई को कत्ल किया, अच्छा नहीं किया, शैतान तो शैतान है, तो अब इसकी तस्वीर जो है उसकी कब्र पे रख दे, और अब इसकी तलाफी इसी तरह हो सकती है कि तो इसकी इबादत शुरू कर दे। तो फिर माज़अल्लाह उसने वो जो है वो उसकी इबादत शुरू की। ऐसे दुनिया के अंदर ये तस्वीर के ज़रिए से, तस्वीर सबब बनी
جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کا. بعد میں لوگ دھیرے دھیرے ویڈیو پھر میں اس بنے رہیں کو دوستو، مورتی کی شکل دے دیا اور پھر اس اور کے بعد ویڈیو تو اچھا لگے مجسمے کی شکل دے تو دیا لائک اور اور پھر لوگ چینل کو شرک کی طرف. سبسکرائب تو جب لوگ پیارا شرک کی سا طرف ہوئے کامنٹ جو کرنا نہ مشرک بھولیں. بنتے چلے گئے. یعنی آخر تک ویڈیو جس میں بنے زمانے رہیں. کے نیک لوگ مر جاتے تھے تو ان نیک لوگوں کی لوگ تصویریں بنا کے یا مجسمے بنا کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر شرک سے بچانے کے لیے فرمایا کہ ہم نے انبیاء بھیجے، انبیاء کرام کو بھیجا. انبیاء اسی لیے آئے تاکہ ان کو بچائیں کہ وہ شرک نہ کریں. اکثر ایسے ہوا کہ ابھی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا آپ سورہ آل عمران میں کہ وہ خدا کا بیٹا کہتے تھے. عیسائی ان کو خدا کا بیٹا کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو. یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے. حضرت عزیر کا ذکر بھی آج گزرا، حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر بھی آج گزرا، آپ نے سنا. اگر آگے ٹائم رہا تو میں عرض کروں گا اس کو بھی. تو بہرحال تو یہ لوگ اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے. اچھا لوگوں کو کیا ہوا کہ پرانے قصے کہانیوں کی وجہ سے جب ان کو ایسا لگا کہ وہ فلاں 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 ہمارا خدا ہے، تب ہزاروں سال پرانے داستانیں تھی تو یہ خدا کی تصویر کیسے بنائیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس دور کے جو نچنیے تھے، جو فاحشہ خوبصورت عورتیں تھیں، ان کو سامنے رکھ کے وہ تصویر بنا کر کے رائج کر دی کہ یہ وہ فلاں اور یہ فلاں اور وہ فلاں. یعنی آج دنیا کے اندر جن تصویروں کی عبادتیں زیادہ تر کی جا رہی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن ظاہر سی بات ہے ہزاروں سال پرانے جو لوگ تھے ان کی تصویر کہاں سے لاتے. تو جب ان کی تصویریں نہیں ملی تو دور میں جو 100-200 سال پہلے جو خوبصورت لوگ ملے چاہے وہ جیسے بھی تھے ان کی تصویریں بنا کر کے پبلک کو دے دیا. پبلک جو ہے وہ اس میں ڈوبی ہوئی. تو یہ تاریخ ہے بت پرستی کی کہ قابل سے یہ بری چیز شروع ہوئی اور پھر ہوئی اور انبیاء کرام شرک سے روکنے کے لیے آئے. تو پہلے لوگ مشرک نہیں تھے، پہلے لوگ مسلمان اور مومن تھے. شرک کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا اور شرک کے خاتمے کے لیے انبیاء تشریف لائے. یہ اللہ نے فرمایا. تو اس طرح سے یعنی کہ اگر آپ کو کوئی تانا دے کہ بھئی آپ تو بعد میں ہو، تو اسلام پہلے اور دن سے ویڈیو اچھا لگے اور اسلام آدم تو علیہ لائک السلام لے کر آئے اور چینل اس کو مکمل سبسکرائب کرنے والی ذات پیارا سا آخری نبی کامنٹ محمد کرنا نہ رسول بھولیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.